हाय एवरीवन, सनान दिस साइड। और इस वीडियो में हम लोग ये वाला जो एडवांस 2019 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक प्रॉब्लम करेंगे। और ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को किए हुए मुझे अराउंड कितना 4-5 साल हो गया। तो देखते हैं मुझे कितना याद है, क्योंकि आई थिंक फार्मूला यूज जिसमें जो है बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस कैलकुलेशन करनी है। हाँ, एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मल्टीपल चॉइस बट सिंगल करेक्ट है। बट आई वुड अप्रोच दिस इन अ वे कि ये मल्टीपल चॉइस मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। वील गो ओवर ईच एंड एवरी पॉइंट और उसको चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग अपना आंसर देंगे। तो सबसे पहले एक मार्कर चूज कर लेता हूँ, विच इज़ दिस रेड वाला, और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अ थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग शेल ऑफ रेडियस आर, ये इंपॉर्टेंट है, शेल है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन शेल है या होल स्फीयर वॉल्यूम जिसमें फिल्ड है उसमें फ़र्क आ जाता है। कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ये भी एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है। सच दैट द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज वी नॉट, ओके। अ होल विथ स्मॉल एरिया अल्फा 4πr², अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा वेरी मच स्मॉलर देन 1 is made on the shell without affecting the rest of the shell, okay. Which of one of the following statements is correct? ठीक है, तो 3-4 इन्फॉर्मेशन है, शेल है, रेडियस आर है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और अल्फा 4πr² का एक हमने छोटा सा कट मारा है, is made on the shell without affecting the rest of the shell। कहने का मतलब है ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको थोड़ी देर में जब डायग्राम बनाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा, और मैं बताना है कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट करेक्ट है। तो पॉइंट्स बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं, एंड देन वील कम बैक टू दीज ऑप्शंस, ओके। सो टेक्निकली क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्फीयर है, ठीक है। अब ये उसका सेंटर है, सेंटर से रेडियस लेट्स से कैपिटल आर है ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्मॉल सा कट लगा दिया, मतलब स्फीयर है, उसमें मैंने होल्ड कर दिया। अब इसका एरिया क्या है, अल्फा टाइम्स 4πr², ये इसका एरिया है, ओके। एंड ये एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर पर है, ठीक है। अब एक इन्फॉर्मेशन और थी कि अल्फा इज़ वेरी मच स्मॉलर देन 1। इसका मतलब यही है कि ये जो कटआउट है, ठीक है, ये जो निकला है, इस पर भी कुछ चार्ज होगा, ठीक है। तो इसको तुम ट्रीट करो एज अ पॉइंट चार्ज, ओके। ट्रीट इट एज अ पॉइंट चार्ज, ओके। यही था, विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द शेल, बस यही था मीनिंग, ठीक है, पॉइंट चार्ज वाला बताने के लिए। चलो, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय दिस वैल्यू, ओके, रेड पेन, दिस वैल्यू टू अल्फा वी नॉट, ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर देख लेते हैं क्या होता है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि 2 डायग्राम बनाता हूँ, एक ये इनिशियल, एक ये फाइनल विद दिस कट, सेंटर रेडियस आर, सेंटर रेडियस आर, ठीक है। तो ये बिफोर है, ये है आफ्टर। तो इसी डायग्राम को यूज़ करेंगे फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीडियो होपफुली, ठीक है। अब क्या है, पोटेंशियल एट द सेंटर। तो अगर तुमको याद हो कि जो पोटेंशियल होता है वो उसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है, K/Q/R, ऐसे डीके करता है बाय रेडियस, बट इनसाइड अ शेल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। शेल है ना, तो इसके इनसाइड पे जो पोटेंशियल है, इनसाइड में जो पोटेंशियल है वो दैट वुड बी इक्वल टू द सरफेस पोटेंशियल, ठीक है, विच इज वी नॉट। अगर इसको तुमको डेरिवेशन करनी है तो बहुत सिंपल है, इसका एक एलिमेंटल सेल लो, dq चार्ज इस पे, ओके। एंड क्योंकि स्फीयर है तो हर पॉइंट का जो पोटेंशियल एट सेंटर है वो क्या होगा, K/dq/r, एंड यू जस्ट इंटीग्रेट इट ओवर ऑल ऑफ द चार्जेस विच इज K/Q/r। तो कहने का मतलब है इसके सेंटर पे तो एटलीस्ट जो हमारा पोटेंशियल है दैट इज K/Q/r,
विच इज़ वॉट वी नॉट. हाँ, तो मैं ये बताना भूल गया कि Q लेट्स से इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस स्फीयर. ओके, तो यहाँ पर है पोटेंशियल वी नॉट इनिशियली. अब फाइनली चेक करते हैं. तो मान लो रादर देन कि मैं ये कहूँ कि मैंने एक 4 अल्फा पाई आर स्क्वायर का जो इतना एरिया का जो कटआउट किया है उसमें जो चार्ज है ना उतना ही नेगेटिव चार्ज मैंने वहाँ पे रख दिया है. ठीक है, नेगेटिव चार्ज. तो इन अ वे बैलेंस आउट हो जाएगा, है ना. वही लॉजिक मैं यूज़ करूँगा, सिंपल है. तो पहले निकाल लेते हैं कि वो जो कटआउट है अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर में कितना चार्ज है. ठीक है, अब क्योंकि हमें गिवन है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया जो है ये हमारा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी. गॉट इट. सो इफ दिस इज माय सरफेस चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट इन दिस एरिया? दैट वुड बी डायरेक्टली इक्वल टू सिग्मा टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर और एक अल्फा का टर्म और. एंड इसको मैं एक्सपैंड करूं तो दैट वुड बी व्हाट Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर एंड अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, विच इज इक्वल टू अल्फा Q. तो ये जो चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज एक्चुअली जो चार्ज रिमूव हुआ है दैट इज अल्फा Q चार्ज रिमूव हुआ. एंड दिस इज ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास. ठीक है, पॉइंट चार्ज बेसिकली. अब क्या है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल जो कम हुआ है दैट वुड बी रिड्यूस बिकॉज ऑफ दिस रिमूवल ऑफ दिस चार्ज. ठीक है, या फिर मैं कह लूँ कि माइनस अल्फा Q चार्ज मैंने और यहाँ पे रख दिया है. ये दोनों वे है इस क्वेश्चन को देखने का, दोनों वे से सेम आंसर आता है. तो आइदर वे कहो कि अगर मैंने इतना चार्ज हटा दिया है तो इफ़ इनिशियल पोटेंशियल वॉज वी नॉट, फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस के अल्फा Q बाई आर. ओके, एंड के Q बाई आर क्या है विच इज़ वी नॉट माइनस अल्फा वी नॉट विच इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस अल्फा. ओके, तो आफ्टर रिमूविंग दिस चार्ज या फिर आफ्टर एडिंग दिस नेगेटिव अल्फा Q चार्ज हमारा जो फाइनल पोटेंशियल जो बनकर आया वो है वी नॉट 1 माइनस अल्फा. तो डिफरेंस कितना है अल्फा वी नॉट का, है ना. इधर यहाँ पे वी नॉट है, यहाँ पे वी नॉट 1 माइनस अल्फा है. तो डिफरेंस कितने का हुआ वी नॉट 1 माइनस अल्फा विच इज अल्फा वी नॉट. तो अगर आप ऑप्शंस पे जाएं तो ये देखें कि पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय अल्फा वी नॉट. 2 अल्फा वी नॉट नहीं, अल्फा वी नॉट. सो दैट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट. गॉट इट. तो हमने एक पार्ट सॉल्व किया. अब ऑब्वियसली तुमको देख के लग रहा होगा कि इतना डिटेल में इतना टाइम थोड़ी चाहिए एडवांस में, एंड दैट इज़ ट्रू. बट ये जो तुम कर रहे हो ना ये एकदम इंस्टेंटेनियस होगा. अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो लग रहा है कि बहुत लंबा सोल्यूशन है, बट ये यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस विद इन 30 सेकेंड्स और 30 नहीं तो 1 मिनट के अंदर तो कर ही लोगे. ओके, नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड of electric field at the center of the shell is reduced by alpha v naught by 2r. ओके, चेक करते हैं क्या है ये. अब जो है क्योंकि मैंने थोड़ा कचरा फैला दिया है, अब इसको नया सरफेस लो, ये कटआउट ले लो अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर का विथ चार्ज अल्फा Q. ठीक है, यहाँ पे इनिशियली क्या था, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज व्हाट 0. ठीक है, हर जगह से इक्वल वो आ रहा है पुश. बट अब क्या है, अब बिकॉज ये हट गया है तो इसके हटने के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी सेंटर पे ऑब्वियसली. ठीक है, अगर ये थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैं एक कुछ कौन सा आई थिंक HC वर्मा में देखा था एग्जाम्पल या NCERT में, बहुत पहले देखा था मुझे याद नहीं है. बट ये है कि अगर यहाँ पे एक
पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट, और मैंने यहाँ पर रख दिया एक कैपिटल क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज और कैपिटल क्यू चार्ज, इस टाइप का था, या इसी टाइप का था, ठीक है। तो ये सारा डिस्टेंस जो है दैट इज़ ए एंड ए। तो इस पे नेट फोर्स कितना है, इस Q1 पे नेट फोर्स कितना है, 0, ठीक है। हर जगह से जो पुल आ रहा है या पुश आ रहा है डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ Q1 या Q स्मॉल q, ठीक है, तो उससे 0 हो जाता है। बट अगर मैं कोई भी एक चार्ज हटा दूँ, ठीक है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू सेइंग जो नेट फोर्स जो यहाँ बनेगा दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू द फोर्स अप्लाइड बाय दिस चार्ज इटसेल्फ, ठीक है। क्योंकि ये जब इफ दीज थ्री वर इन अ वे बैलेंसिंग दिस चार्ज, दैट मीन्स द फोर्स अप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय दिस होल सिस्टम। कंफ्यूजिंग हो सकता है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तुम देख लो। आई थिंक कुछ इस टाइप का था कि चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब और बीच में एक टेस्ट चार्ज है Q। मान लो मैंने यहाँ वाला इस कॉर्नर का चार्ज हटा दिया, तो व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज स्मॉल q, इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। सेम लॉजिक है बट ऑन अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अब क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ऑब्वियसली दैट वुड बी इक्वल टू दिस क्या कहते हैं, द चार्ज रिमूव्ड हियर, उसके कारण आएगी, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू सेइंग द चार्ज और द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द शेल विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कटआउट। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर माइनस अल्फा क्यू चार्ज रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दैट वुड बी के अल्फा क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड है बेसिकली ये, डायरेक्शन तुम देख लो अकॉर्डिंगली, डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा के क्यू बाय आर टाइम्स आर, दिस इज व्हाट, दिस टर्म इज वी नॉट, तो अल्फा वी नॉट बाय आर। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई आफ्टर रिमूविंग दिस पॉइंट चार्ज, एंड इनिशियली 0 थी, तो डिफरेंस इज दिस इन इटसेल्फ, अल्फा वी नॉट बाय आर। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या लिखा है। ऑप्शन में 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा है, हमें बस अल्फा वी नॉट बाय आर चाहिए, 2 नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। The ratio of potential at the center of the shell to that of the point at 1/2 r from the center towards the hole will be this, ठीक है, ratio of potential at the center to that of a point towards the hole। ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही डायरेक्ट सा सवाल है। अगर ये तुम्हारा स्फीयर है, ये तुम्हारा सेंटर है, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आएगा वी सेंटर आफ्टर रिमूविंग दिस होल, एंड इसी लाइन पे r/2 डिस्टेंस पे एक वी एम मिड पॉइंट कह लो इसके, तो वी एम पे भी कुछ पोटेंशियल आएगा, तो वी सी बाय वी एम पूछा है इसने क्या है। अगर तुमने पॉइंट 1 देखा है तो वी सी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज़ वी नॉट 1 माइनस अल्फा। अब हमें कैलकुलेट करना है वी ऑफ एम। तो वी एम क्या है, वी एम वुड बी पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर तो सेम ही रहता है, बट इसके कारण कुछ कम हो जाएगा क्योंकि ये अब नहीं है, तो वी एम इज एग्जैक्टली इक्वल टू वी नॉट माइनस के अल्फा क्यू बाय r/2, क्योंकि ये r/2 है तो ये r/2 है, तो ये डिस्टेंस जो है इतना ही दूर है। तो दिस इज योर what do I say, this is your net potential at the point Vm, which is what, V naught minus K, Q और R को मैं लिख देता हूँ V naught and alpha by 1/2 which is 2 alpha, this can be written as V naught 1 minus 2 alpha, और इसको यहाँ रख दो V naught 1 minus 2 alpha, तो Vc by Vm चाहिए था हमें, which is equal to what, 1 minus alpha 1 minus 2 alpha। तो ये हो गया अभी, आई थिंक दिस इज मैचिंग, तो लेट्स चेक दिस आउट। पर चलो
द रेशियो ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस 2 अल्फ़ा, ठीक है, मैच कर रहा है. सो दिस पॉइंट इज़ करेक्ट. अब देखो एडवांस में क्या होगा कि मोर और लेस आई थिंक ये जो ऑप्शंस हैं इंटरचेंज हो सकते हैं. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो अगर ये तुमको सबसे पहले मिल गया ऑप्शन तो तुम इसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे क्योंकि सिंगल करेक्ट ओनली है, ठीक है. बट अगर एंड में है तो तुम पूरा फॉर्मुलेट करोगे, पूरा सॉल्व करोगे. तो डिपेंडिंग ऑन हाउ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड टू यू उसके हिसाब से भी तुम्हारा टाइम डिफरेंट रहेगा. ओके हाँ, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट है तो आई नो कि डी इज़ रॉन्ग, बट लेट्स सी कि डी की एक्चुअल वैल्यू फिर है क्या, व्हाट इज़ राइट. ओके तो इसमें क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लोकेटेड ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू द होल एंड शेल्स सेंटर, ठीक है, on a distance 2r from the center of the spherical shell will be reduced by alpha v naught by 2r. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेक करनी है एट अ पॉइंट लोकेटेड पासिंग थ्रू द होल शेल सेंटर, डिस्टेंस 2r, ये इंपॉर्टेंट है. चलो ठीक है, ये तो समझ गया. चलो फिर से डायग्राम बना ही लेते हैं. ये है, ये होल है, ये सेंटर है, गॉट इट. अब यहाँ से ये डिस्टेंस तो मेरा r है, बट मैं थोड़ा और आगे जाऊँगा एक r 2r डिस्टेंस पे. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है इनिशियली जब मैंने रिमूव नहीं किया था. इनिशियली वाज k q बाई r स्क्वायर, q जो भी चार्ज है, ठीक है, आई एम गुड विद दैट. बट जब मैंने ये चार्ज हटा दिया, ठीक है, तो व्हाट इज़ द न्यू चार्ज, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि एज ए सेड कि इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि माइनस अल्फा क्यू चार्ज मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है. तो आफ्टर रिमूविंग दैट होल दिस वुड बी इक्वल टू सेइंग कि मैंने के क्यू बाय आर स्क्वायर तो ऑलरेडी है बिकॉज ऑफ द स्फीयर, प्लस के ऑफ माइनस अल्फा क्यू बाय अच्छा सिली मिस्टेक है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं होगा, के क्यू बाई 2r का होल स्क्वायर होगा, ठीक है. एंड हियर एज वेल के क्यू बाई 2r का होल स्क्वायर, एंड इधर यहाँ सिर्फ r स्क्वायर रहेगा, ठीक है, क्योंकि बस ये डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं. ओके तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, दिस इज के क्यू बाई 4r स्क्वायर माइनस अल्फा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है. अब मैं इसको क्या करूँ, क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया एंड 1/4 माइनस अल्फा, ठीक है. एंड इनिशियली मेरा बस ये था के क्यू बाई 4r स्क्वायर, तो चलो 4 को भी बाहर ही ले लेते हैं. के क्यू बाई 4r स्क्वायर 1 माइनस 4 अल्फा. तो ये तुम्हारी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आई ऑन अ लाइन जॉइनिंग दिस होल एंड द सेंटर एंड एट डिस्टेंस ऑफ 2r, गॉट इट. तो यहाँ पे जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, ठीक है, विच कैन बी रिटर्न एज के क्यू बाई आर को तुम लिख दो डायरेक्टली कि वी नॉट बाई 4r, एंड जो डिफरेंस है बस ये 4 अल्फा का है, ठीक है. तो दैट मीन्स इनटू 4 अल्फा विच इज अल्फा वी नॉट बाई आर. तो ये हमारा आया चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स मैग्नीट्यूड जस्ट बाय रिमूविंग दैट अल्फा 4 स्क्वायर वाला होल. तो चलो देखते हैं कि सही किया है कि नहीं किया है. अल्फा वी नॉट बाई 2r है यहाँ पर, अब हमारा क्या था, अल्फा वी नॉट बाई आर था ना, तो नीचे चलो अल्फा वी नॉट बाई आर. तो एक 2 का फैक्टर गलत आ रहा है इसलिए लास्ट ऑप्शन गलत है. एंड दैट ओके ये क्या हो रहा है, ठीक है. एंड बेसिकली दैट अलाउज अस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इजी था. 2 ही 3 फॉर्मूला है पोटेंशियल का और फील्ड का, वो आता है तो हो जाएगा. नेक्स्ट चीज़ जो समझने की थी वो थी कि ये जो तुमको गिवन है, पहले तो ये गलत है, ये जो तुमको गिवन है
this alpha is very small than 1. That is just for saying that this is a point mass, or treat it as a point mass. Got it? So, and this is where I say कि problem हो गया solve, and hopefully तुम क्या करो कि ये जो problem है ना, इसको कहीं लिख लो, कहीं store कर लो, and hopefully एक हफ्ते बाद इसको मत देखो, एक हफ्ते बाद फिर से तुम उठाना और solve करने की कोशिश करना, and if you are able to solve this without any issue, तुम concept समझ गए हो. That's a test. And अगर तुम्हारे पास कोई पर्सनली कुछ क्वेश्चन है जो तुम चाहते हो कि मैं सॉल्व करूँ, प्रीवियस ईयर का हो या जे मेंस का हो, तो तुम क्या करो कि बस कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है? होपफुली विथ द ऑप्शंस एंड व्हाट इज़ योर करंट अंडरस्टैंडिंग, कि मैं समझ पाऊँ कि व्हाट इज़ योर अप्रोच, तुम किस एंगल से सोच रहे हो, एंड लेट्स सी इफ आई कुड हेल्प और नॉट. तो यही था जेईई ब्लाइंड प्रॉब्लम 2, and thanks for watching, and I'll see you in the next video. Bye.